तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है मैथ्स प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, जिससे रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, उसको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज उसका सेट नंबर 1 है। ठीक है, आइए देखिए, एनटीपीसी का एक सवाल है पूछा हुआ। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न बहुत प्यारा है। प्रश्न कहता है, यदि x का 35% 140 है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। और यह एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके एनटीपीसी का एग्ज़ाम और कब हुआ? ये 2021 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, CBT 1 का है। CBT 1 ये पूछा गया है। चलिए, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जो भी प्रश्न पूछा गया उसको हम लिख देंगे। आपको क्या करा? x का 35% 140 है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। x का मतलब क्या होता है? गुना 35% बराबर कितना दिया हुआ? 140। ठीक है, x का 35% बराबर 140 दिया हुआ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? ये x गुना 35, प्रतिशत हटता नीचे में 100 बैठता है, बराबर 140। कोई दिक्कत? अगर इसको हम काटेंगे तो ये 4 मरतबे कट जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 4 और गुना 100 बराबर 400, और यही आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, ये भी पूछा हुआ सवाल ही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या? जो प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है? प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है? यह भी क्वेश्चन आपके जो है एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी ये 2020 में CBT 1 में आया। ठीक है, CBT 1 का पूछा हुआ आपका प्रश्न है। CBT 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। आइए, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता है जो 2/5 है, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। अब ये क्या होगा? 2/5 गुना 100, 5 से काटेंगे तो कर जाएगा 20 मरतबे, बराबर क्या होगा? 20 दूना 40%, और ये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए, एक और क्वेश्चन आपके 2020 में पूछा हुआ है, जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम उठाएंगे। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है 0.12 का कितना प्रतिशत है? आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक उठाए हैं और इसी से रिलेटेड हम लोग पूछेंगे, सवाल को देखेंगे। यह भी आपके जो है एनटीपीसी ये आपको जो है 2020 में पूछा गया, CBT 1 में, फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट एग्जाम में इसका पूछा गया है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो क्या कर रहा है ये? इसका कितना प्रतिशत है? सॉलिड सी बात है, नहीं पता तो ऐसे लिखेंगे 0.12 का मतलब होता है गुना x प्रतिशत, बराबर लिखेंगे 0.002। क्या इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या? 0.12 गुना x बटे 100 बराबर 0.002। अब ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 3 0, पॉइंट के बाद जितना नीचे में उतने अंक। ठीक है, अब आइए
अब अगर देखा जाए यहाँ से तो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गए, इधर हो गए कि नहीं। अब इस पॉइंट को अगर आप उड़ाइएगा तो नीचे में कितना हो जाएगा, डबल जीरो क्या। अब देखिए 1 जीरो से ये ख़त्म हो गया ना। अब अगर देखिएगा तो 2 का 2 और 2 छः के 12, अब तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 5 दूना 10, अर्थात यहाँ से जब आप x बराबर लिखेंगे तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 5 और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 3, तो 5/3% ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। समझ गए बातों को कि नहीं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक प्रश्न है जो यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है, यदि किसी अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी भिन्न 7/22 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। और यह क्वेश्चन आपके जो है एनटीपीसी 2021 सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग करने वाले हैं क्या, सॉल्व। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और एकदम आसान भी है, ज़्यादा समय लगने की आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। तो क्या कह रहा है, हमने क्या कहा था, इस टॉपिक को हम पढ़ाया भी है। तो कह रहा मूल भिन्न, यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे जो मूल भिन्न बराबर 7/22 गुना, बोले थे क्या, इस टाइप से लाइनिंग घींच देने के लिए। तो अंश, जो काम अंश में करा उसको हर में करेंगे, जो हर में करा उसको अंश में। तो अंश में 80% की वृद्धि की तो हर में उसको करिए 180, और हर में कितना के 120 थी, ऊपर में करिए 220। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब काट दीजिए, 0 से 0 ख़त्म, 22 से 22 ख़त्म, अर्थात ये कितना हो गया 7/18, और यही आपके क्या है, आंसर है। तो जब भिन्न टाइप का सवाल हो, इस टाइप के सवाल पूछा जाए तो जो काम अंश यहाँ लिख देते हैं, नोट पॉइंट। ठीक है, नोट पॉइंट, जो काम अंश का हो उसे हर में करना है, उसे हर में, ठीक है, करना है। और जो हर का हो, जो हर का काम हो, उसे अंश में करना है, अंश में करना है। समझ गए बात को। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं।
प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहता है, ये एकदम परसेंटेज, केवल अभी परसेंटेज का ही मैं बना रहा हूँ टॉपिक में, परसेंटेज से जो पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी तक में टोटल, ठीक है, देखते रहिएगा। आइए अगला प्रश्न है, जो एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हमने सोचा चलिए थ्योरी बाय थ्योरी तो आपको चल ही रहा है, आपका दो चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया, तो आप सोचा कि मैं इस 2 चैप्टर का जो पूछा हुआ सवाल है अभी तक में एसएससी रेलवे वाला सब में, तो उसको भी हम क्लियर करते चलें। ठीक है, आइए फिलहाल हम रेलवे को देख रहे हैं। आइए, और यह क्वेश्चन कब का पूछा गया है, ये क्वेश्चन सबसे पहले एनटीपीसी 2021 CBT 1, ठीक है, 1 में पूछा गया है। एनटीपीसी 2021 CBT 1 में पूछा गया है। ठीक है, शिफ्ट नंबर 1 में अगर डेट की बात करें तो 4 तारीख 1वां महीना 2001 को पूछा गया है, सॉरी 21 को पूछा गया। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, अब करा 60% सफल हुए, तो यानी पास की अगर बात किया जाए तो 60%, और फेल की अगर बात किया जाए तो 40% प्रतिशत में। लेकिन रियल में कितना फेल हुआ, रियल में फेल की अगर बात किया जाए तो 240 है, अर्थात प्रतिशत में अगर 40 है तो रियल में कितना है 240। तो हमको कह रहा पास, तो पास कितना परसेंट है 60%, तो 60% का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा 240/40 गुना 60, 40 से कट जाएगा, 4 6 के 24, 6 6 के 36, 360 छात्र क्या हो जाएंगे, परीक्षा में सफल होंगे। समझ गए बातों को, क्या कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये सब सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है, जो एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत अच्छा सवाल है, कितना प्रतिशत अधिक है।
और यह क्वेश्चन आपके जो है एनटीपीसी का पूछा हुआ है। एनटीपीसी एग्ज़ाम कब हुआ था? ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 2021 में, और कौन सा? सीबीटी फर्स्ट में, और ये हुआ था 28 तारीख को, ठीक है, 28 तारीख 1वां महीना। चलिए इसको हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। समझिएगा, एक वर्ग है तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल तो 100% होता है, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल तो 100% होगा। अब वर्ग के वर्ग के भुजा को बढ़ा के क्या बनाया? आयत। अब क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो आयत के क्षेत्रफल में देखते हैं कितना परसेंट हुआ। अब यहाँ से क्या होता है? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटा 100 होता है। तो कितना परसेंट बढ़ा है? 30% हो जाएगा। 130 गुना क्या हो जाएगा? 120 बटा क्या हो जाएगा? 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ, 100 कितना हो गया? 56%। यानी वर्ग से जो आयत बना तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 156%। पहले कितना था? 100%। अब कितना हो गया? 156%। यानी क्या हो गया? वृद्धि। कितना हो गया? 156 माइनस 100 बराबर 56% की क्या हो गई? वृद्धि। और यही आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन एकदम आसान था, कोई भारी बात नहीं था। समझे बात को? ठीक है, आइए एक और प्यारा सा सवाल है, चलते हम लोग इसी पर, ठीक है। समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 भी सेम है। क्या कहता है? कहता है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः प्लस का 15% और माइनस का 10% का परिवर्तन किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपका प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने से पहले इसको देख लिया जाए कौन सा एग्ज़ाम है ये। एनटीपीसी एग्ज़ाम का हुआ ये आपका 2021 का, और सीबीटी फर्स्ट का पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसको हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। अब देखिए क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है? 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे क्या होता है? 100। ये फॉर्मूला होता है। चलिए इस पे हम लोग अब बैठाने वाले हैं। मतलब एक को 15 प्लस का मतलब 15% बढ़ाया तो मतलब 100 कितना हो गया? 15। दूसरा को 10% घटाया तो मतलब कितना हो गया? 90 बटे कितना हो जाएगा? 100। अब इसको क्या करना है? काटना है। ये कट गया, कोई दिक्कत? काटिएगा तो काटने से बेहतर इसको क्या कर देना है? गुना कर दीजिए। तो 9 पचे 45, 9 का 9, 9 4 13, 9 का 9 1 10 बटे कितना हो जाएगा? ये 0। ये कट के यहाँ पॉइंट बैठेगा, मतलब हो गया 103.5%। यानी पहले था कितना? 100%, अब हो गया इतना। यानी आयत में परिवर्तन क्षेत्र प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत क्या लिखेंगे? वृद्धि बराबर 103.5 माइनस
100 बराबर 3.5%। ये आपका आंसर हो गया। तो आज हम लोग जो है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन प्रतिशत से रिलेटेड जो भी प्रश्न है पूछा गया है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वो भी बहुत अच्छा है। कहता है जो एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और यह कब पूछा गया ये भी देख लीजिए। ये भी जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम 2021 और सीबीटी फर्स्ट का प्रश्न है। ठीक है, अब इसको हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। आइए क्या करें, घन के अभी जस्ट आप पढ़े हैं क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटा क्या होता है 100। अब घन है तो घन की भुजा क्या होती है, समान होती है, तो सेम लिखेंगे। 50% की वृद्धि कितना हो गया 150 गुना लिखेंगे 150 बटे कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 15 कितना होता है 225%। यानी पहले था 100%, अब हो गया 225%। यानी प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो गया, तो 2 2 5 माइनस कितना 100 बराबर 125% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। समझ में आ गया होगा क्या, कोई दिक्कत? आइए अगला बात करते हैं हम लोग क्या, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, जरा देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो कहता है राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई तो नया वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये आपका प्रश्न कहता है राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई, नया वेतन में उसके प्रारंभिक वेतन से कितना परसेंट कम है। और देखिए ये किस में पूछा गया है, तो यह आपके ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है और 2022 में ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको हम लोग करने वाले हैं सॉल्व करेंगे तो क्या, अब देखिए
एक फॉर्मूला याद रखिएगा, वेतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 100 प्लस माइनस x इंटू 100 प्लस माइनस y बटे क्या करना है 100। चलिए इस पे बैठा दीजिए। पहले वेतन 40% कमी की, 40% कमी मतलब 60, फिर 50% वृद्धि की मतलब 150 ना, बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 15 6 कितना हो गया 90%। पहले वेतन कितना था 100%, अब कितना हो गया 90%, हुआ कि नहीं। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं आप प्रतिशत कमी बराबर 100 माइनस 90 बराबर 10%, और ये आपके क्या है आंसर है। चलिए एक और सवाल बना लेते हैं इसी पे हम लोग, ठीक है, सेम सवाल है और यह ग्रुप डी का ही सवाल है। प्रश्न नंबर 10 की अगर हम बात करें तो कहता है रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था। चलिए ये प्रश्न है आपके, और यह प्रश्न पूछा गया ग्रुप डी में, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022, ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया। इसको करने वाले हम लोग सॉल्व। चलिए सीखते हैं। यहाँ से लिखेंगे जो वेतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर, पहले 50% की कमी क्या तो हो गया 50, फिर 50% की वृद्धि हो गया तो 150 बटा कितना हो गया 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 15 50 कितना हो गया 75%, यानी पहले वेतन था कितना 100%, अब कितना हो गया 75%। यहाँ लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर 100 माइनस 75 बराबर 25%। ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। समझ गए होंगे बातों को। और इस टाइप का सवाल अगर अब भी कोई भी अगर आता है तो कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। कोई भी अगर इस टाइप से सवाल पूछे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है क्या, जो एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए परंतु ये 20 अंकों से फेल कर गया, ठीक है। दूसरे छात्र ने
दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और पास अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें। कुल पूर्णांक ज्ञात करें। ये आपके प्रश्न हैं। और देखिए यह क्वेश्चन जो है पूछा गया कौन सा एग्जाम में, तो एनटीपीसी, ठीक है, 2021 में सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, बनाने वाले। बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न है, देखिएगा। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, देखिए एक छात्र यानी फर्स्ट स्टूडेंट की बात किया जाए तो वह 65% अंक लाता है, लेकिन वह 20 अंकों से फेल कर जाता है। और सेकेंड स्टूडेंट की अगर बात किया जाए तो वह 80% अंक लाता है, लेकिन पास अंक से 10 अंक क्या करता है, अधिक अंक लाता है। तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है, प्रतिशत अंतर बराबर पास प्लस फेल, यानी प्रतिशत अंतर बराबर क्या होता है, पास प्लस फेल। पास प्लस फेल मतलब अंक की बात होती है, पास प्लस फेल अंक। चलिए इन दोनों का अगर अंतर आप दिखाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15%। और इन दोनों का योग करेगा तो कितना होगा, 20 और 10 कितना, 30। ये हो गया 30। जब 15% वैल्यू 30 है तो कुल पूर्णांक कितना होता है, 100%। और इसी का मान निकालना है, 30/15 गुना कितना हो जाएगा, 115 दूना 30, यानी टोटल कितने हो गए, 200 अंक। और यही आपका क्या है, आंसर है। कितना आसान था, है कि नहीं। तो भारी नहीं पूछा जाता है, इस टाइप के ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक सवाल और हम लोग करते हैं इसी टाइप के। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंकों से फेल कर जाता है। कोई दिक्कत, फेल कर जाता है, यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे पास अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होता तो परीक्षा में पास होने के लिए
के लिए न्यूनतम अंक कितने थे? अंक कितने थे? ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। और यह प्रश्न किसमें पूछा गया है? चलिए, ये पूछा गया आपको एनटीपीसी सीबीटी सेकेंड यानी मेंस में पूछा गया है सवाल। और कब? 2022 में। ये मेंस का सवाल है। आइए एकदम प्यार से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है। मान लेते हैं वह कितना परसेंट प्राप्त किया? 46% प्राप्त करता है, लेकिन वो 10 अंकों से क्या कर जाए? फेल। कहता है अगर वह 52% प्राप्त करता है तो उसको 8 अंक अधिक प्राप्त होता है। तो अभी जस्ट हम बोले हैं जो प्रतिशत अंतर, तो 46 और 4, 46 6 52 ना, तो 6% बराबर कितना दिया हुआ है? 10 और 8 18। यहाँ से 100% की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा 18/6 गुना 100, 6×3 18, मतलब कितना हुआ? 300 अंक। यानी 300 अंक, यानी परीक्षा जो थे कितने अंक के थे? 300 अंक के थे। कितने अंक के थे? 300 अंक के थे। अब अगर आप पास होने के लिए न्यूनतम, यानी पास करने के लिए, तो 300 का कितना परसेंट? 46%। आप प्लस कितना हो जाएगा? 10। 2 0 से 2 0 खत्म। ये कितना हो गया? 6×3 18, 4×3 12 1 13, प्लस का 10 बराबर 148। यानी 300 में जब वह 148 अंक लाएगा तो वह परीक्षा क्या करेगा? पास कर जाएगा। समझ गए बात को? न्यूनतम अंकों से वह परीक्षा पास कर जाएगा। अगर नहीं लाएगा तो वह पास नहीं करेगा। समझ गए बातों को? चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा नए टाइप के सवाल को। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है? जो 2 वर्ष बाद किसी शहर की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 12 1 2 3 4 5 इतना है और जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। कह रहा है 2 वर्ष बाद किसी शहर की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 12 लाख है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगी? प्रतिशत वृद्धि आपको दिया हुआ। यह आपके जो है एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट और 2018 के पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व एकदम प्यार से। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो 4% का मतलब क्या होता है? तो 4/100। अगर काटा जाए तो 1/ कितना होगा? 25। वृद्धि हो रहा है तो मतलब कितना होगा? 26/25। ये 1 साल में वृद्धि हो रहा है तो 2 साल दिया तो कितना होगा? 676 कितना हो जाएगा? 625। ठीक है, ये बाद में होगा और ये क्या है? वर्तमान में है। क्या है? वर्तमान में है। चलिए अब यहाँ से हम लिखेंगे और वर्तमान जनसंख्या हमको दिया हुआ है तो यहाँ से निकाल लेंगे हम।
625 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 12 लाख। तो आपको निकालना कितना? 676 का हो जाएगा 12 लाख गुना 676 बटे 625, ठीक है, 625। अब काटा जाए इसको, तो 1 मिनट इसको काट देते हैं, ज़रा देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, जब इसको आप काटिएगा तो ये 1920 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगा, और 1920 को जब 676 से गुना करेगा तो ये 12,97,920 आपके आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब जरा हम लोग अगला प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और कर लेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है, जो किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए, जो भी हम टाइप पढ़ाए हैं आपको, उस टाइप से बाहर एक भी प्रश्न नहीं है, सारे टाइप उसी से हैं। और यह एग्ज़ाम जो आपको, यह क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा है, ग्रुप डी का और 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। ग्रुप डी का है, 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग बहुत प्यार से सॉल्व करते हैं। जनसंख्या 2 वर्ष बाद, यानी लिखेंगे 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद की अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 लाख गुना पहले कितना परसेंट की वृद्धि की? 20% की। 20% की वृद्धि क्या हो गया? 120। और दूसरे वर्ष में चल गए 30% की वृद्धि, क्या हो जाएगा? 130 बटे कितना हो जाएगा? 100। 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब इसको गुना करेगा तो कितना होगा? 13 गुना 12, 156। ये होगा 13 गुना 12, 156 गुना 4, 6 चौके 24, 6 चौके 54, 60 2 62। ये आपका टोटल जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 6,24,000। ये पूरा जनसंख्या हो जाएगा। समझ गए बातों को कि नहीं? तो जनसंख्या से रिलेटेड भी सवाल अगर पूछा जाए तो कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब सवाल हमने आपको पढ़ा दिया है। अब चलिए एक सवाल, लास्ट सवाल पढ़ेंगे इस टॉपिक का हम लोग, ठीक है। परसेंटेज आप लोग दिखा दिए जो कैसे पूछा जाता है। कहता है, जो एक संख्या में 40% की वृद्धि 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करें। संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करें। चलिए, ये प्रश्न आपके एनटीपीसी
CBT फर्स्ट और 2020 में पूछे गए प्रश्न हैं। ये आपका 2020 में पूछा गया प्रश्न है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए तो लिखेंगे संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई। तो 40% की वृद्धि की तो 140, फिर 40% की कमी की तो कितना हो गया 60 बटे कितना होगा 100, 2 जीरो खत्म, 14 छा के कितना होगा 84%। यानी पहले संख्या कितनी थी 100%, अब कितना हो गया 84%। मतलब क्या हो गया प्रतिशत कमी बराबर कितना 100 माइनस कितना 84 बराबर 16% का कमी हो गया। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और आपने जो पढ़ा है परसेंटेज से रिलेटेड मैंने रेलवे NTPC का सारा क्वेश्चन बता दिया हूँ। इससे भी और क्वेश्चन है और भी हम बताएंगे। ये सेट 1 था ताकि आप देख लीजिए कि आपके कॉपी से बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आप अपने कॉपी को पढ़ते रहिए, ठीक है, और हर टाइप को याद रखिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।